यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस। पिछले एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में से कैसे क्वेश्चन आए हैं, कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, और कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कौन से टॉपिक को आप कम ध्यान दे सकते हो। खैर, एक बात आप सभी को समझनी पड़ेगी, जब आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर हम स्पेसिफिक टीजीटी या पीजीटी की बात करें, तो आप पॉलिटिकल साइंस में खैर टॉपिक जो आपका सिलेबस है एक बार देखना तो सभी को पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है किसी के ऊपर आप कम ध्यान दे सकते हो, किसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। हाँ जी, तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। खैर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने, उसके बाद इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्योंकि इसी में था हमने संविधान कैसे बनाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर पीछे देखते हैं तो सिर्फ इसमें 2 बार क्वेश्चन बने, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नहीं बने। उसके बाद अगर प्रेम्बल की बात करें, देखो प्रेम्बल में लास्ट ईयर में इसमें से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 बार इसमें से 2-2 क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके बाद इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन सेम टाइम प्रेम्बल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट, ये देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन और फिर 5 क्वेश्चन। अगर हम 2008 तक की बात करते हैं तो इसमें से 8 क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट में से आ चुके हैं। 2004 में इसमें से अकेले टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आए थे, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस मालूम यहां से ही हो जाती है। तो लेकिन उसके बाद यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं यहां से। फिर उसके बाद डीपीएस में से 2 क्वेश्चन आए हैं, देन फंडामेंटल ड्यूटीज में से भी 2 आए हैं, फिर प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट में से 4 क्वेश्चन पीछे एग्जाम में बन चुके हैं, तो प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन में से एक है, ये देखो पार्लियामेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट में देखो पहले 3, फिर 2, फिर 3, 2, 2, फिर 3 और फिर 4, देखो कितने क्वेश्चन पार्लियामेंट से बनते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको लोकसभा में से क्वेश्चन आएंगे, राज्यसभा में भी क्वेश्चन आएंगे, फिर यहां से आपको बिल में से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा बिल कैसे कैसे, हर एक प्रकार के यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पार्लियामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद देखो स्टेट लेजिस्लेचर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, यहां से भी देखो पहले 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 4 क्वेश्चन। देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशरी सिस्टम से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लोकल बॉडी से कम आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन से भी देखो 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। देन सिटीजनशिप से आए हैं 4 क्वेश्चन, फिर लिबरलिज्म से भी 1 क्वेश्चन आया है, वाइस प्रेसिडेंट से भी 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। देन फाइनेंस कमीशन से भी 3 आए हैं, प्लानिंग कमीशन से 1 आया है, इमरजेंसी पावर में से 2 आए हैं। खैर इमरजेंसी पावर को हम अगर वैसे तो खैर ये प्रेसिडेंट का ही पार्ट है, लेकिन चलो इसको मैंने एक अलग टॉपिक के रूप में यहाँ पे आपको जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ भी आप इसको देख सकते हो। तो क्योंकि आप जब इमरजेंसी पावर पढ़ते हो तो हम प्रेसिडेंट के टॉपिक में ही इसको कवर कर लेते हैं। देन अदर्स, अब जो अदर है, अदर में क्या, अदर में इसमें से जैसे शेड्यूल है, सिंपल आर्टिकल में से कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको सिलेबस में कहीं नहीं दिखता, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे शेड्यूल में से क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग अलग आर्टिकल में से क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने किस कंट्री से क्या क्या फीचर बोरो किया तो वो भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखते हो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कवर करेंगे, यहीं पे हम यूएनओ को कवर करते हैं, यहीं पे हम नैम को कवर करते हैं, और यहीं पे हम सार को भी देखते हैं। और इसके साथ जो स्टूडेंट समय के साथ इंडिया के इंटरनेशनल, इंडिया की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, मतलब उसके साथ एक तरह से इंडिया की कैसी पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हमारा रिलेशन कैसा है, कौन कौन सी ट्रीटीज हैं जिसके ऊपर हमने साइन किए, हमने नहीं साइन किए, तो आपको यहाँ से सभी में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद है पार्टी सिस्टम। अब पार्टी सिस्टम, जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया में एक पार्टी ना होकर इंडिया में कितनी पार्टीज हैं जहां से क्वेश्चन जो आपको स्टूडेंट क्वेश्चन बनते हैं। खैर देखो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसके आधार पर एनालाइज को देखकर ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन को हम, कुछ टॉपिक को हम कम ध्यान देंगे तो भी चल जाएगा। जैसे डीपीएसपी को आप कम ध्यान दे सकते हो, इसके बिना आप जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज को कम ध्यान दे सकते हो।
लेकिन अगर अच्छी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बार सभी टॉपिक को देखना जरूर पड़ेगा, देखना भी चाहिए। लेकिन जो यहाँ से जैसे फंडामेंटल राइट है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, तो यहाँ इस ऐसे टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हर एक फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है ना, अब देखो समय के साथ नए नए ट्रेंड भी सेट होते रहते हैं। अगर हम इसके साथ यूजीसी को भी देखना चाहते हैं तो वहां से भी हम देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन उसके आधार पर भी मैं यही बोलूंगा, मैंने जो यूजीसी के एग्जाम को भी एनालाइज किया है, उसके आधार पर भी मैं यही बोलूंगा कि आपको हर एक टॉपिक को स्टूडेंट ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन चलो अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो इनमें से आप 4-5 टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो पिछला हमने एनालाइज किया उसके आधार पर। लेकिन इंपॉर्टेंस हर एक टॉपिक की है, क्योंकि हर एक टॉपिक में से स्टूडेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि किस बार क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद 2 साल 3 साल में उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर उसके बाद एक में से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हर एक फैक्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है जो ये एनालाइज की वीडियो है आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आपको इसको देखने के बाद आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।